युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। योगो भवति दुःखः। श्रीमद् भगवद गीता माँ है। वह माँ है, उसके दिल में प्यार भी है, आत्मीयता भी है, और उसके साथ साथ वह कड़क है। यानी माँ शूरवीर है, जीजा माता जैसी। माँ शूरवीर है, अहिल्याबाई जैसी। माँ शूरवीर है, पार्वती माता जैसी। वह तप करने वाली है और तपाने वाली है। वह खुद तपती है और औरों को भी तपाने की शिक्षा देती है। शिक्षा यानी सजा नहीं, शिक्षा यानी शिक्षण देती है। गीता माता सोए हुए को उठाती है, उठे हुए को खड़ा करती है, जिसको खड़ा किया है उसको चलाने लगती है, और जो चलता है उसको दौड़ाती है। यह जिस स्थान पर हम है उससे वो आगे ले जाने वाले, सतत विकास की ओर ले जाने वाली है। इसलिए गीता का अभ्यास ये सच्चे माता का अभ्यास है। माता से हमें प्यार है, प्यार होता है, और प्यार के कारण ही माता के मन की जो इच्छा है, जो हृदय में उसको लगता है कि ये मेरा बेटा बड़ा बने, उसकी इच्छा भी ध्यान में रखते हुए हम प्रयास करें, माता को बहुत आनंद होता है। हम प्रयास भी करते हैं, हमारे हाथ में प्रयत्न है, ये भी गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। हमारे हाथ में क्या है? प्रयास है। प्रयास प्रामाणिकता से होना चाहिए, ढीला ढाला प्रयास नहीं होना चाहिए। हम प्रयास कर रहे हैं, बैठ बैठ कर प्रयास कर रहे हैं, ऐसा थोड़ा ही चलता है। जो ऐसा सोचता है मैं बैठा हूं, प्रयास कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं, अरे प्रयास कहां कर रहा है? प्रयास इसको बोलते थकने तक, जहां तक हमारा शरीर चलता है, जहां तक हम कर सकते वहां तक करते रहना है। अभी करने को नहीं होता है तो बस, तो बात पूरी हो जाती है। हमारा प्रयास प्रामाणिक होना चाहिए, ये गीता माता चाहती है। मैं तेरे साथ हूं, ये गीता बोलती है। मैं तेरे अंदर हूं, तू चलता है तो मैं चलती हूं, तू बैठता है तो मैं बैठती हूं, तू कर्म करता है तो मैं कर्म करती हूं। ऐसी गीता माता हमारे अंदर है। हम ऐसा बोलते हैं कि भगवान मदद नहीं करते, वह हम आराम करें और भगवान मदद करे, ऐसा नहीं होता। हम काम करें, कर्म करें, हमारा पूरा जी जान लगाकर प्रयत्न करें, तब भगवान मदद करता है। बैठे हुए को भगवान भी मदद नहीं करता। आराम करने वाले या तो आलस्य से, निराशा से भरे हुए को भगवान भी मदद नहीं कर सकता। इसलिए गीता माता बोलती उद्धरेदात्मनात्मनम, तू खड़ा हो जा। वो खड़ा होने के लिए बोलती है, वह अपना उद्धार खुद करे, ऐसा बोलती है। तो कोई ऐसा सोचता होगा तो भगवान ने करना चाहिए, वो उसका काम है। भगवान तो हमारे अंदर है, और हम भी भगवान की अंश है, और हम जब खड़े होते तो भगवान पूरी ताकत से हमारे साथ खड़ा होता है। और हम अंश होने के बावजूद भी, कोई समझो कि दिया खड़ा हो गया, दिया जल गया, समझो छोटा सा दिया, और पृथ्वी भर के अंधेरे को वो डरता है, डरता है। पृथ्वी भर अंधेरा है और छोटा सा दिया, वो अंधेरे से डरता है क्या? नहीं डरता। शेर का बच्चा, शेर का बछड़ा भेड़ियों से, पूरे जंगल भर भेड़िया है या तो बकरे है, उससे वो डरता नहीं है।
वो एक दहाड़ लगाए तो भेड़िया बकरे भागने लगते हैं, इतनी ताकत उसकी दहाड़ में होती है। वैसे छोटा सा भी दिया वो पूरे जंगल को आग लगा सकता है। छोटी सी भी दिया सलाई माचिस देखिए ना, एक काड़ी पूरे दुनिया को आग लगा सकती है, इतनी ताकत होती है। वो पूरे ज्वाला को हमारे जीवन में ला सकती है। ऐसी एक ज्वाला की ताकत होती है। अग्नि छोटा नहीं होता है, दिखता छोटा है लेकिन छोटा नहीं होता। हम दिखते छोटे हैं लेकिन भगवान के अंश है, हमारे अंदर वो ताकत है। ममैवांशो जीवलोके, ये ताकत मन की एकाग्रता से बढ़ती है। जैसे किरणों में ताकत है, लेकिन भिंग अगर उसमें पकड़ा जाए तो उधर अगर किरण पड़ेंगे तो कागज भी जलता है। ये देखा है ना सभी ने, भिंग के द्वारा कागज जलता है। किरणों में ताकत है लेकिन इधर उधर वो फैले हुए हैं। वो अगर एकाग्र हो जाए तो उससे आग निकलती है, ज्वाला निकलती है। इतनी बड़ी ताकत हमारे अंदर है, लेकिन इसके लिए मन की एकाग्रता की आवश्यकता है। मन की एकाग्रता कैसे करना, वो शॉर्टकट में हमने कल देखा। पूरे इंद्रियों को, शरीर को वश में करके, कंट्रोल में करके मन को, हमारे मन को ध्येय देना है। क्या ध्येय देना है? मुझे अभ्यास करना है, मुझे योग करना है, मुझे आगे बढ़ते रहना है। मेरा आदर्श है भगवान, मेरे आदर्श है महापुरुष, मेरे आदर्श है देशभक्त, मेरे आदर्श है महान मानव। ये महान मानव हमारे आदर्श है। शिवाजी महाराज हो, राणा प्रताप हो, स्वामी विवेकानंद हो, दयानंद सरस्वती हो, जो भी महापुरुषों ने अपने जीवन में इस चिंगारी को लिया वो हमारे आदर्श है। और वो गीता माता चिंगारी देती है। मन की एकाग्रता तब भी बन पाती है, किसी की शक्ति तब भी बन पाती है जब वो संयमित हो। जैसे वृक्ष तभी बड़ा बन पाता है जब उसकी जड़ें जमीन में हो, यह है ना। अगर वृक्ष ने सोचा कि पंछी जैसा आकाश में उड़ता है, मैं भी आकाश में उड़ जाऊं, ऐसा अगर पेड़ ने सोचा, झाड़ ने सोचा, तो क्या होगा? क्या होगा? वो मर जाएगा। उसकी जड़ें जमीन में है, इसलिए वो बढ़ता है, इसलिए वो फूलता है, फलता है, पत्ते आते हैं, अंकुर आते हैं और बड़ा बनता है, छाया देता है। उसने बंधन स्वीकारा है, इसलिए वो बड़ा बनता है। पंछी भी आकाश में उड़ते हैं लेकिन शाम तक अपने घर में आ जाते हैं और ताकत बटोरते हैं, दाना खाते हैं, पानी पीते हैं। यानी उन्होंने अपनी वास्तविकता को नहीं बोला। हम हवा में न रहे। हमारी क्षमता क्या है, हमारी वास्तविकता क्या है, हम कहां पर है, उसको पहले पहचाने और हमारी मर्यादा को पहचाने। गीता माता बोलती मर्यादा होनी चाहिए, इसको ही योग बोलते हैं। ज्यादा खाने पर मर्यादा लांघी जाती है, ज्यादा पीने पर मर्यादा छोड़ देते हैं हम, ज्यादा सोने पर मर्यादा छूट जाती है, ज्यादा जागने पर भी मर्यादा नहीं रहती। और जीवन में सभी बैलेंस में होना चाहिए, यानी संतुलन में होना चाहिए। हम बैठे हैं तो संतुलन है, अगर थोड़े ढीले पड़ गए तो हो गए ऐसे। ये संतुलन नहीं रहा। संतुलन अभी इधर चला गया, संतुलन इधर चला गया तो लुढ़क गए, नींद आ गई। लेकिन संतुलन में बैठते हैं तो नींद भी भाग जाती है, प्राणायाम करते हैं तो नींद भी भाग जाती है, एकाग्रता बढ़ती है। ये संतुलन हमारे जीवन में चाहिए। हम कितना सोएंगे, कितना सोना है, कितना जागना है, कितना खाना है, कितना पीना है, कितना काम करना है,
सभी कर्म संतुलन के साथ अगर हम करेंगे तो हमारा जीवन बहुत ही अच्छा बनता है, सुखकारक बनता है। अति खाने से, अति पीने से, अति सोने से, अति कष्ट करने से, अति जागने से योग नहीं बनता है। कोई कोई अति कष्ट देते हैं, वो भी अच्छा नहीं। कोई कोई पूरे आराम से बैठते, आलस्य बढ़ जाता है, वो भी योग नहीं बनता है। योगी बनने के लिए युक्त आहार विहारस्य, हमारा आहार संतुलन में होना चाहिए। ज्यादा खाएंगे तो पेट दुखेगा, गैस बनेगी, बीमार पड़ेंगे। विहारस्य, विहार अच्छा होना चाहिए, हमारे व्यवहार अच्छे होने चाहिए। व्यवहार यानी हर एक इंद्रिय के व्यवहार होते हैं। हम देखते हैं तो संतुलन में देखना चाहिए। हम सुनते हैं तो संतुलन में सुनना चाहिए, ज्ञान पूर्वक सुनना चाहिए। हम बोलते हैं तो विचार पूर्वक बोलना चाहिए। कुछ भी बोल देंगे और बाद में बोलेंगे ये क्या हुआ, किसी ने मुझे थप्पड़ लगा दिया। अरे तूने गाली दी तो थप्पड़ नहीं लगाएगा तो क्या करेगा। हमारा बोलना संतुलन में होना चाहिए। हमारा सूंघना भी संतुलन में होना चाहिए। गटार के पास हम नाक बंद करके रहते कि नहीं रहते, दुर्गंध आती। सुगंध लेते हैं, दुर्गंध नहीं लेते। ये गंध लेने में संतुलन है। हाथों से काम करते हैं, कष्ट करते, करना भी चाहिए, लेकिन उसका भी संतुलन। रात दिन कष्ट करने लगे, सोया नहीं, कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, बस पैसों के लिए काम कर रहे हैं, या तो कुछ भी मन में आया और काम करने लगे। तो इसमें संतुलन होना चाहिए। कितना जागना, कितना सोना, इसलिए जल्दी सोना, जल्दी उठना। ये हम योग कर रहे हैं। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ऐसे नियम पूर्वक अगर हम रहते हैं तो पेड़ जैसा हमारा जीवन अंकुरित होता है, फूलता है, फलता है, बहरता है, छाया दे देता है, और इस तरह हमारे जीवन का विकास होने लगता है। ये गीता बहुत ही एक एक बात बताती है। मन की एकाग्रता होनी चाहिए, लेकिन एकाग्रता के लिए आहार में संतुलन, विहार में संतुलन, खाने पीने में संतुलन, जागने उठने में संतुलन, यह संतुलन ही योग है। थोड़ा बैलेंस चल गया, हमारे अंदर बीपी होता है, ब्लड प्रेशर होता है, हृदय ठोके लगाता है ना, हृदय के ठोके कम पड़ गए तो बीपी लो हो गया, और हृदय के ठोके बढ़ गए तो बीपी हाई हो गया। उसके ठोके, उसके स्ट्रोक संतुलन में चलने चाहिए, तब हमारा जीवन अच्छा चलता है, शरीर अच्छा चलता है। ये बातें गीता बताती है। हमारे शरीर में शुगर रहती है, शक्कर, वो शक्कर ज्यादा हो गई तो भी प्रॉब्लम है, कम हो गई तो भी दुर्बलता आ जाती है, ज्यादा हो गई तो भी कांपने लगते। जिसको डायबिटीज है उसको देखो, हमारे घर में भी बहुत सारों का भी डायबिटीज दिखाई देता है। पूरे समाज में रोगों से भर गया है। संतुलन नहीं रहा तो रोग आता है, और जब भोग की ओर हमारी दृष्टि बढ़ती है तो संतुलन खो देते हैं। हम लोभ में, मोह में अटक जाते हैं, या तो कोई लालच में आ जाते हैं, मुझे ये चाहिए, मैं चोरी करके कुछ भी करके लूंगा। ऐसा जो सोचेगा वो संतुलन खो देता है। हम खाने के लिए कुछ भी करेंगे, दूसरे का चुराएंगे, पैसा चुराएंगे, चोरी करेंगे, बाय बारो और स्टिल, ऐसा करेंगे तो हमारा संतुलन खो जाता है। भोग से रोग आ जाता है, और रोग से असंतुलन पैदा होता है, अस्वस्थता पैदा होती है। हम स्वस्थ नहीं रहते, सुखी नहीं रह सकते। परमानेंट सुखी अगर रहना है तो योग करो। गीता कहती है योग भी कैसा करो, सभी इंद्रियों का
कंट्रोल, और मन का भी कंट्रोल जो करता है उसका योग बनता है, और उसके लिए बंधन की आवश्यकता है। हम इधर आए पाठशाला में, बंधन है ना, समय पर खाना है, कभी भी नहीं खा सकते, समय पर उठना है, कभी भी नहीं उठ सकते। अपने आप को बंधन में डाल दिया, वृक्ष ने अपने आप को बंधन में डाल दिया तो वो अंकुरने लगा, है क्या नहीं है? ये अंकुरना, बड़ा होना, ये कोई ना कोई बंधन, कोई भी महापुरुष होता है तो बंधन के बिना नहीं होता। कोई भी वीणा में या तो सतार में नाद आता है, वो बंधन है, तारे बांध दी जाती है, टाइट की जाती है, फिर सुर निकलता है। तबले में आवाज निकलती है तो उसका जो चमड़ा है उसको बांध दिया जाता है, तब आवाज निकलती है। बिना बांधे हुए चमड़ा आवाज देता है क्या? नहीं देता। बिना बांधी हुई तार आवाज देती है क्या? नहीं देती। हमारे जीवन में से सुर निकलना चाहिए, संगीत निकलना चाहिए। ऐसी अगर इच्छा है तो हमें बंधन का स्वीकार करना है, बंधन के बावजूद भी आनंदी रहकर उसको स्वीकारना है। वृक्ष आनंदी रहता है और जड़ें जमीन में डाल देता है, ये बंधन है, फिर भी खुलापन है। वो आकाश में चलता है, बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है। हमें ऐसा लगता है जड़ें डाल दी तुरंत बढ़ना चाहिए एक दिन में, ऐसा नहीं होता। जड़ें धीरे धीरे डाली जाती है, तब आगे आगे बढ़ता है, वो आकाश में चला जाता है। फूल आते, फल आते, रंग आते, गंध आते, फल आते, छाया मिलती है। ये सब ऐसा जीवन, फुला फला हुआ जीवन, विकसित जीवन हमारा होना चाहिए, ऐसी गीता चाहती है। गीता माता बहुत कुछ सिखाती है, हर रोज हम थोड़ा थोड़ा सीखते जाएंगे, ये बहुत बढ़िया है। लेकिन सब एक साथ खाएंगे तो पचता नहीं, इसलिए धीरे धीरे खाएंगे। पाठशाला है, पाठ पक्का करने की शाला। हाँ, इसको धीरे धीरे चबा चबा कर खाएंगे और हम विचार करेंगे कि हमारा जीवन कैसा है, क्या है, कैसे करने से क्या होगा, हमने बंधन क्यों स्वीकारा, क्यों ये हम यह रोज कर रहे हैं। तो इसके पीछे कुछ मेहनत है, इसी को तब बोलते हैं। आगे देखेंगे, कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही।